हाल ही 18वीं लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें आई, यानी यह बहुमत से पीछे रह गई। लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार, जो एनडीए के नेतृत्व वाली सरकार है, वह पूर्ण बहुमत की सरकार है। बावजूद इसके इंडिया गठबंधन, जिसे 234 सीटें ही प्राप्त हो सकी, उसे लगता है कि उसने इस बार इतनी ताकत अख्तियार कर लिया है कि वह नरेंद्र मोदी की सरकार को सदन और सड़क दोनों ही स्तर पर पछाड़ने में सफल हो जाएगी। और यही कारण था कि आज अरविंद केजरीवाल की जेल में रहते हुए उनके सेहत में आ रही गिरावट और इसे एक षड्यंत्र मानते हुए इंडिया गठबंधन के नेताओं ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में जंतर मंतर पर एक धरना दिया था। और इस धरना की खासियत यह थी कि इस बार इसमें बिखराव नहीं था। आमतौर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कुछ राज्यों, दिल्ली, पंजाब में मतभेद होता है, बावजूद उसके इसमें सभी दल के प्रमुख लोग उपस्थित थे। इसमें कांग्रेस से तरुण गोगोई, प्रमोद तिवारी आए थे, तो आम आदमी पार्टी का नेतृत्व गोपाल राय कर रहे थे। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव आए, तो एनसीपी की तरफ से शरद पवार आए। और कुल मिलाकर इन लोगों ने इस प्रदर्शन में इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया कि इनकी एकजुटता बीजेपी, जो एनडीए के नेतृत्व में इस बार सरकार बना रही है, उस पर भारी पड़ेगी। और जहां कहीं घटक दल टूटा, या उसे सत्ता से बेदखल करने में सफल हो जाएगी। और इस बात का खुलासा उन्होंने इस जंतर मंतर पर अपने प्रदर्शन के दौरान किया भी। तरुण गोगोई ने ये बातें कही कि भारतीय जनता पार्टी को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि वह सत्ता और विभिन्न जांच एजेंसियों के भरोसे अब विपक्षी दलों को दबा देगी। अब विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं और सरकार की सारी मनमानी पर यह रोक लगा कर रहेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जेल में रहते हुए उनके बिगड़ते स्वास्थ्य और उनकी जबरन गिरफ्तारी के मामले में जंतर मंतर पर धरना दे रहे दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि बीजेपी नीति केंद्र सरकार ने दिल्ली द्वारा चुने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल भेजकर दिल्ली की 3 करोड़ जनता को बंधक बनाया है। जेल में बीजेपी और उनके एलजी केजरीवाल की तबीयत से खिलवाड़ कर रहे हैं और उनकी जान लेने की साजिश रची जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने जेल में केजरीवाल के साथ किए गए व्यवहार और शासन पर इसके प्रभाव को लेकर बढ़ती चिंता को उजागर किया। आम आदमी पार्टी की तरफ से तिहाड़ जेल में अपनी पार्टी के स्वास्थ्य के साथ छेड़छाड़ करने की साजिश का आरोप लगाते हुए संजय सिंह ने कहा कि पार्टी ने उनकी मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि 3 जून से 7 जुलाई के बीच उनका शुगर लेवल 34 बार कम हुआ है। केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा केंद्र सरकार की ईडी ने अरविंद केजरीवाल की नाजायज गिरफ्तारी की। इसके बाद निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी, लेकिन उन्हें छोड़ा नहीं गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले अरविंद केजरीवाल जी से इतना डरते हैं कि वह चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर न निकल पाएं। केंद्र की सत्ता में बैठे 2 डरपोक लोगों के निर्देश पर सीबीआई से केजरीवाल जी को असंवैधानिक तरीके से गिरफ्तार करा दिया गया। महागठबंधन के घटक एनसीपी शरद चंद्र पवार के नेता शरद पवार ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता ने 3 बार अपना मुख्यमंत्री चुना है। दिल्ली में उनके शासन ने पूरे देश के सामने उदाहरण पेश किया है। जनता को उनका भरपूर प्यार मिला। उन्होंने कहा किसी से परेशान होकर नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार ने प्रजातंत्र पर हमला करके षड्यंत्र रचा और उन्हें साजिशन जेल में डाल दिया और वहां उनकी तबीयत से खिलवाड़ किया जा रहा है। जंतर मंतर पर जारी इंडिया गठबंधन के विरोध प्रदर्शन में पहुंचे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी, आरजेडी के मनोज झा ने भी अपने वक्तव्य रखे।